हेलो डियर। आज इस क्लास में आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और इस क्लास का इस टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज की जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है, इसका मुख्य उद्देश्य है जीवन को समझना और सभी धर्म के क्या क्या विचार हैं उनको समझना, और जो लोग धर्म को मानते हैं उनका जीवन कैसे है, जो नहीं मानते उनका जीवन कैसे है, या फिर और भी बहुत सारी बातें होंगी। इन सारी टॉपिक पर हम बात करेंगे। और या फिर एक कह दे कि हम यहाँ पे फिलॉसफी के सब्जेक्ट को लेकर के और भी जो अधिक जानकारियाँ होंगी और जो अच्छे विचार होंगे जो देश को, समाज को और युवा लोगों को आज जानने की आवश्यकता होगी, उन सारी टॉपिक पर, विषयों पर हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। और ये क्लास हर संडे को आपके पास आएगी। लेकिन हम ये सारी बातों पर चर्चा करें, इससे पहले हम ये बता दें कि इस क्लास की, इस सीरीज की शुरुआत क्यों। क्योंकि हमने सोचा कि देखिए, हम जीवन में पहली बात तो हम पैसा कमाए, जॉब करें, ये बात का मैटर है। आज हम हर एक लोग का परम उद्देश्य ये होना चाहिए कि जीवन में वो टाइम कमाए, टाइम के इम्पोर्टेंस कमाए, और प्लस साथ में कमाए कि वो रहे या ना रहे, उसके सब देश में रहे, दुनिया में रहे, लोगों के मन में रहे, लोगों के विचारों में रहे, ये इम्पोर्टेंट है। साथ में कि पैसा कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन एक जो होती है रिगार्डेड, रिस्पेक्ट, सम्मान, कि हमें केवल हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर न जाने बल्कि पूरा देश जाने, कुछ ऐसा काम करें। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना ऐसा एक प्रोफेशन चुना जाए, क्यों ना एक ऐसा टॉपिक चुना जाए जिसमें हम युवा अवस्था में हैं, अभी फिर कुछ और आगे जाएंगे, फिर एक समय आएगा कि हमसे काम नहीं होगा, मेहनत नहीं होगी, तब भी हम काम कर सके, तब भी हम लोगों को अपनी बातें बता सके, लोगों के बीच में जा सके, लोगों के विचार को समझ सके और अपने विचार लोगों को दे सके। और बहुत सारी बातों पे हमारी बातें इसी तरह चलते रहे, क्योंकि हम जीवन में, दुनिया में आए क्यों आए किसी को नहीं पता है। और लोग भगवान को लेके, ईश्वर को लेके, पृथ्वी को लेके, जगत को लेके उनकी क्या बातें रहती है, क्या विचार रहते हैं, इन सारी बातों को समझाएं और समझे और लोग समझने का प्रयास करें। साथ में आपके पास पैसा हो ना हो, धन हो, दौलत हो ना हो, तो बात का मैटर है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आपके पास ये सारी चीजें होती हैं, धैर्य, लगन और एक ठहराव जीवन में आ जाता है कि देखो यार, जो भी है ठीक है, बट मुझे ये चीज बहुत अच्छी चीज है, तुम जो कह रहे हो बहुत अच्छा है, उससे अच्छा मैं अपने पूरे जीवन उपरांत नहीं कर पाऊंगा, और तुम भी जो कह रहे हो वो भी सारी बातें सही है, लेकिन देखो मेरा ये सब करने का मूड नहीं है, मेरी इच्छा है और मेरा हृदय, मेरा मन कहता है कि मैं ये काम करूं, भले वो काम तुम्हारी नजर में बहुत छोटा है, बहुत गिरा हुआ काम है, वो कोई मैटर नहीं करता, मुझे चीज अच्छी लग रही है, मैं कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। बस ध्यान रहे कि जो काम आप कर रहे हैं, जो चीज आप कर रहे हैं, उसको इतनी मेहनत और लगन से करें कि प्रोफेशनल लेवल में, एक पूरे कंट्री लेवल में वो चीज आज नहीं कल नहीं, आज से 10 साल बाद वो जाके चले। हमारा उद्देश्य ये है कि जो लोग, आपका जन्म हुआ किसी एक दुनिया, और ये ग्लोब, पृथ्वी बहुत बड़ी है, जहां तक हम मानते हैं कोई जीवन भर चलेगा या उसके दादा परदादा सारे लोग जीवन भर चलेंगे, तभी पृथ्वी पर पैदल चल के या किसी चीज चल के नहीं बता पाएंगे पृथ्वी कितनी बड़ी है। इसीलिए पृथ्वी है, ईश्वर ने कुछ अच्छा समझा, या हम यहाँ क्यों आए हैं, इसके सारे बारे में, सारे टॉपिक हम बात करेंगे। और हम यहाँ आए, हमारा जन्म हुआ किसी गांव में, किसी घर में हुआ, हम खाए पिए, पैसा कमाए, शादी किए, ब्याह किए, बच्चे हुए और घर बार दिए, अपने बच्चों के सब घर बना दिए, फिर हम समय आया फिर चले गए, हमें कोई नहीं जाना, ऐसा कोई नहीं जाना। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि हमारे पास पहले के जमाने में ऐसी सुविधा नहीं थी कि हम लोगों के पास अपने विचारों को रख सके, लोगों के पास अपनी बातों को रख सके, ऐसा हमारे पास संसाधन नहीं था। लेकिन आज के जमाने में लोग कहें हम बेरोजगार हैं, हमारे पास काम नहीं है, हम क्या करें, हम पढ़े लिखे हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही है, ये उनके लिए दुख की बात है कि आपके पास संसाधन है, आप बहुत पैसा खर्च करते हो,
और टेक्निकल वस्तुएं यूज करते हो, लैपटॉप चलाते हो, मोबाइल फोन बड़े बड़े अच्छे अच्छे चलाते हो, उन सारी चीज से बहुत से लोग अर्निंग कर रहे हैं, बहुत से लोग अपने विचारों को समझा रहे हैं, लोग तो पहुंचा रहे हैं, लोग अपने जीवन में आपके विचारों से कुछ अच्छा कर रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट है कि आपको जॉब मिली, आप महीने का इनकम लिए, घर में आए, 5 लोग को खिलाए, सो गए, वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके विचारों से किसी एक परिवार के जीवन बदले, उस परिवार में रहने वाले 5 लोग का जीवन बदल जाए, साथ में उन 5 को देख के 5 गांव, 5 शहर, 5 जिले का ना जिला सही हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो इन्हीं सारे विचारों को लेकर के हमारा एक उद्देश्य आया कि हम क्यों ऐसा चीज क्यों नहीं स्टार्ट करें। तो आप हमारे पीछे बना होगा, और साथ ही मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ और मुझे हाथी बनाना नहीं आता है। जैसी बनी है बस है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए, ठीक है। तो ये हाथी है और ये लोग हैं, इसी प्रकार से हमारा संसार है, जगत है, ईश्वर है। तो इस हाथी को ये 6 लोग हैं जो आंख के नेत्रहीन है। इनके पास ये खाली एक तथ्य है कि ये अंधे हैं, और नॉर्मली अंधे नहीं है। जनरली जैसे कि आप कहते हैं कि हम अंधे नहीं, हम कहते हैं कि हम अंधे नहीं है, कि नेत्रहीन नहीं है, बल्कि सारे लोग नेत्रहीन हैं। क्योंकि ये नेत्र जो मिला है केवल हम दुनिया में जो हमें देखने के लिए कहा गया है वही हम देख सकते हैं। जैसे कि आप कभी जादूघर में जादू देखने गए हो, आपको क्या लगता है कि वो कागज जलाया, कबूतर निकाला, कबूतर उड़ने लगा। वैसा रियलिटी में होता नहीं है। वो आपको ऐसा बना दिया था, आपके पास क्लियर कर दिया था कि आपको जो वो कहेगा आपको वही दिखाई देगा। बड़ा सा बक्सा होगा, उसमें देवी जी को डालेगा, कार्ड डालेगा, अलग कर देगा, उठा उठा के फेंक देगा, फिर उसको ला देगा, गुड्डा बना देगा। ये सारी चीजें। हाँ, अगर आप जादू जादू देखने गए होंगे तो इस चीज को समझ पाएंगे। तो हम दुनिया में आए हैं, हमारी आंख, हमारे हाथ, पैर, मुंह, जितना भी हमारा बॉडी लैंग्वेज, जितने भी हमारा सिस्टम है, सारे लिमिटेशन है सारी सारी चीज की। हमारी आंख वही चीज को देखेगी। हमारा जब से जन्म हुआ, जब हमारा एंड होगा, उतने समय में हम उतनी चीज देखेंगे जितना चीज इस आंखों को देखने में कहा गया है। मान के लिए आप लैपटॉप लेके आते हैं, उसका क्या है, 128 GB रैम है, 8 GB इंटरनल है। बनाने से पहले इलेक्ट्रीशियन ने उसको फिट कर दिया है कि आप 128 GB और 8 GB इंटरनल लेकर के सारे काम करेंगे, इससे ज्यादा आप काम नहीं कर पाएंगे। अब बताइए, हम मनुष्य होकर, इंसान होकर लैपटॉप बनाए, उसे एक अथॉरिटी दिए, 128 GB 8 GB इंटरनल के अलावा आगे कोई प्रोसेस होगा तुम नहीं काम करोगे। वो ईश्वर है। आपकी सारे विचार, सारे चीजें, सारी पढ़ाई खत्म हो जाती है जहाँ पे वो काम करते हैं। तो इसी चीज से हम समझेंगे कि सारे धर्म के लोग, जैन धर्म के हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, और बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, ठीक है, इन सारे धर्म के लोग जगत को, संसार को कैसे देखते हैं और अंतिम सत्य क्या है। कई कई धर्म सब बताते हैं कि हमारे धर्म में है ये पृथ्वी, आकाश, सूरज, चांद, चंद्रमा हमारे ईश्वर ने, हमारे अल्लाह ने, हमारे ये भगवान ने ही बनाए। हर एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के ईश्वर को, अल्लाह को डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है, झूठा ठहरा रहा है, कह रहा मैं ही सही हूँ। इस पर तो एक अच्छा विचार ये होना चाहिए, देखो सच मुझे भी नहीं पता है, सच तुम्हें भी नहीं पता है, इस सच हम क्यों ना मान लें कि ईश्वर एक है और ये सब प्रकार है, यूनोकाइंड है। लेकिन नहीं, मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। इसको मनवाने के लिए लोग देश विदेश में या फिर घरों में, गांवों में, कस्बों में लड़ाई कर डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल युद्ध हो ही रहे ढेर सारे, बहुत दिन से चल रहे हैं। यूक्रेन का हुआ, रूस का हुआ, उधर इसराइल का हुआ, उधर हुआ, और इंडिया पाकिस्तान में कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर बहुत पहले हो चुका है और होता ही रहता है थोड़ा बहुत। ये सारे, अगर ये सारी चीजें सब देश के लोग, सब देश के युवा समझ जाएंगे, सारी चीजें होंगी ही नहीं। लेकिन सबको तो ये बताना है ना कि हमारी वाली अच्छे हैं, तुम्हारे वाले अच्छे हैं, तुम्हारे घर के लोग अच्छे हैं, मानते हैं, लेकिन तुम्हारे घर के लोग सबसे अच्छे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अगले के घर के लोग वो भी अच्छे हैं, भले तुमसे अच्छे हो, लेकिन अच्छे तो है कम से कम, उतना बुरे नहीं जितना बुरे तुम देखते हो।
और यही बात सब लोग अगर मान लेते अच्छी बात है, लेकिन नहीं मानते हैं। खैर कोई नहीं, इन्हीं सारी बातों को, इन सारे विषयों को लेकर के हम चर्चाएं करने वाले हैं, जिससे कि सारे का आपको जो जीवन भर का भ्रम है ना, ये चीजें ऐसी होती है, चीजें ऐसे होती है, ऐसे होती हैं, और ऐसा होता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये सारे आपका हम एक एक मिथ्या जितने दिन से आप मानते आ रहे हैं वो सारा खत्म करने के तुले हैं, और उम्मीद करेंगे वो सारा खत्म कर देंगे। तो टाइम स्पेंड करते हैं, इसको बताने का प्रयास करेंगे। तो ये हाथी है, बेसिकली इसे संसार, धर्म और पृथ्वी मान लेंगे, ठीक है। अब इनको देखो, ये एक लोग ये है, 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 ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स रियलिटी है, हाथी है, और हाथी के हम कॉम्प्लेक्स रियलिटी मान लेते हैं, मतलब कि अंतिम सत्य जो किसी को नहीं पता है। इसी को हम एक धर्म, ये मान लो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, मान लिए। अब सारे धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से संसार की, पृथ्वी की, ईश्वर के बारे में कल्पना करके, विचार करके लिख दिए हैं, और बोलते कि इसी को आप मानिए, यही परम सत्य है, ठीक है। जैसे देखो, जब इन्होंने इस हाथी को पकड़ा, तो क्या निकला, हाथी के सूंड इन्होंने पकड़ा, तो इन्होंने कहा कि ये भाई, ये अजगर है। क्या है, अजगर है। फिर ये अजगर बोले ही थे, ये भैया आ गए, कहे भैया तुम आगे बहुत पहुंच गए, हम पीछे हैं, ये अजगर नहीं हो सकता है, ये कोई मोटी रस्सी है, ठीक, इनके हाथ में हाथी की पूंछ है। सेकंड ये बोलते, कहे यार तुम लोग बेकार इतने जिस परेशान थे, ये कोई भाला है, ठीक, इनके हाथ में हाथी के दांत बड़ा सा है, व्हाइट वाला। फिर ये कहे तुम भी झूठ बोल रहे हो, हम सही बताएं, ये है पंखा जो घरों में हाँकते हैं, क्योंकि हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, और ठीक है, कितने ही बोल ही रहे थे, हम इसको लिख ही देते हैं। इन्होंने इस हाथी के दांत को छुआ, तो इन्होंने क्या कहा, ये क्या है, भाला है। इन्होंने सूंड को पकड़ कहा क्या क्या अजगर है। इन्होंने कहा नहीं यार, पंखा है। देखो, है तो हाथी, हाथी इतनी बड़ी है, इसके लोग एक एक पार्ट को पकड़ रहे हैं, तो बता पा रहे हैं कि अजगर है, ये भाला है, ये पंखा है। ये कह रहे हैं यार बहुत बड़ी सी कुछ, ये पकड़ नहीं पा रहे कि सही है क्या। जैसे हम इस दीवार को पकड़े, इस बोर्ड को पकड़े, क्या कहेंगे बड़ा सा बोर्ड है, ये क्या करेंगे यार, ये लगता है दीवार है, क्या है, दीवार। फिर ये कहें नहीं यार, ये बहुत गड़ा हुआ है, मजबूत है, मोटा है, ये कुछ नहीं हो सकती, ये खंबा है, खंबा है। अब देखिए, कितने लोग हैं जो इस हाथी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार से संसार को, ईश्वर को, हमारे अंदर आत्मा है या नहीं है, सारे धर्म के लोग मिलकर बताने, सोचने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं, ये चीजें ऐसी हैं, उस धर्म के लोग कहते चीज ऐसी है। उसी प्रकार से ये कहते हैं ये अजगर है, नहीं नहीं ये भाला है, ये कह रहे नहीं नहीं ये पंखा है हाँकने वाला, ये बोल रहे नहीं यार बहुत बड़ी सी है, हाथी का पेट है लेकिन बहुत बड़ी सी दीवार है, और ये खंभा है, और ये कह रहे क्या है, पूंछ है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो इसी प्रकार से, जैसे कि मान लो आपको लगता है हम देख रहे हैं, हमें भी लगता है कि हम देख रहे हैं, हमारे पास आंखें हैं, ये नेत्रहीन रियल में तो नहीं है, बट होते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। देखो, इसका मतलब ये समझे कि ये लोग, इनकी आंखें केवल इतनी छोटी, केवल दांत देख पा रही है, इनकी आंखें केवल कान देख पा रही है, इनकी आंखें केवल अजगर देख पा रही है, और इनकी आंखें केवल ये देख पा रही है, इनकी आंखें ये देख पा रही है, ठीक है। और दरअसल पूरा क्या है तो हाथी। सेकंड चीज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि देखो ये रियल में क्या है, इसका रियल मतलब क्या है कि इन लोगों को कभी नहीं बताया गया, या फिर इन लोगों ने ऐसे जानवर कभी नहीं कभी नहीं देखा जिससे इतने बड़े जानवर को ये लोग हाथी बोल सके, क्या बोल सके, हाथी।
अभी ऐसा कोई बड़ा जानवर आ जाए हमारे पास जिसके सामने हम बहुत छोटे दिखाई दे, तो उसका हम भी कोई कोई पैर पकड़ेगा, कोई पूंछ पकड़ेगा और कोई ये पकड़ेगा। इतना बड़ा जानवर है कि इसे हम पूरे आकार में खड़ा हुआ नहीं देख पा रहे हैं, तो हम पूंछ पकड़ेंगे, कहेंगे ये है। हम पैर पकड़ेंगे, कहेंगे ये है। ये पैर पकड़ कहेंगे ये है, कहेंगे ये है। तो इन्हें नहीं पता था कि इतना बड़ा कोई जानवर होगा जिसके पास ये कान, ऐसे दांत और 4 पैर, पूंछ और इतना बड़ा विशाल जानवर होगा, उसे हम हाथी कहेंगे। ये चीज इनको नहीं पता है। इसी तरह हमारे पृथ्वी को कैसे बनी, संसार कैसे बना, जगत कैसे बना, ईश्वर कैसे है, ईश्वर क्या अस्तित्व है, ईश्वर हमें बनाया, उसे क्या विचार रहे होंगे। इसी तरह सब अपने अपने विचार रखते हैं, पता किसी को नहीं है, पता हमें भी नहीं है। और कोई भी ऐसा धार्मिक हो, कोई भी ऐसा धर्म हो और कोई भी ऐसा वैज्ञानिक हो, कोई ऐसा फिलोसफर हो जो ये दावा करता हो कि मुझे सब पता है और मैं बता दूंगा अंतिम सत्य क्या है, तो किसी दिन आए मिल ले और बता दे हमें कि हाँ ऐसा, ये चीज ऐसे है, तो फिर वो प्रश्न की वारी करेंगे, यहाँ से उत्तर की वारी दी जाएगी। हम तो चाहते हैं कि लोग क्वेश्चंस करें और हम उनके प्रश्नों का जवाब दें, क्योंकि ऐसा क्यों हमारी करने की इच्छा है, ऐसा हमारी करने की इसलिए अच्छा है कि देखो, कोई चीज हमारे पास चीजें विद्यमान है। जैसे मान लो हमें पास बहुत टैलेंट है और उस टैलेंट को कोई ले ही नहीं रहा है, तो टैलेंट हमारा धरा धरा रह जाएगा। अब कोई आता है तो क्वेश्चन करता है, तो अपनी सोच, अपनी समझ, अपने विचार को लेकर उसको बताएंगे, हमारे सोचने में, हमारे समझने में, हमारे जीवन में और हमारे हर एक चीज में, पर्सनालिटी में और प्रोफेशन में निखार आएगा, जो बहुत अच्छा होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग कमेंट बॉक्स में लिखें ये चीजें कैसे होती है, ये चीजें कैसे होती है। उनके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा, प्लस हर एक कमेंट पे, टॉपिक पे, विषय पे क्लास बनेगी और उम्मीद करेंगे तो क्लास और उनका टॉपिक अच्छे से समझ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि आप कभी मान चलो ड्रीम देखे होंगे, सपने भी देखे होंगे। तो आप ड्रीम देखें, सपने देखें, क्या सपने में आपको कभी ऐसा लगा है कि हम सपना देख रहे हैं? नहीं लगता है। कुछ देर बाद जो चीज कुछ देर के लिए सही लगती है और वो सही नहीं होती है, जैसे कि ये दुनिया है, संसार है, हमें बताया गया कि यही सत्य है, दुनिया सत्य है, पृथ्वी सत्य है, जगत सत्य है, और हम कहें ये सारा मिथ्या है, ये सारा ड्रीम है। हो सकता है ये सारी कल्पनाएं हो, ईश्वर की कल्पनाएं, ईश्वर के विचार हो, ईश्वर वहां से ड्रीम देख रहा हो कि काश हमारी पृथ्वी ऐसे हो, ऐसे है, लोग ये काम कर रहे हैं। अब हम छोटे हैं, हमारा मस्तिष्क छोटा है, हम रात को सोते हैं 5-10 मिनट सपने देख के फिर नींद से बाहर रह जाते हैं। ईश्वर इज ग्रेटेस्ट पावर, डिवाइन, बहुत उसके पास सामर्थ्य, शक्ति है। ठीक है, हो सकता है वो करोड़ों वर्ष ड्रीम देख रहा हो और किसी दिन वो नींद से उठ जाए, दुनिया खत्म, और लोग उसको मनाने पे लगे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी से ग्रंथ और ये सारे चीज कर रहे हैं। इस वजह जबकि हमारी बातें मानते सब सो रहे हैं और जिस दिन उठेंगे दुनिया खत्म हो जाएगी। इस वजह कि अरे यार सपना देख रहे थे क्या। देखो अभी जहाँ पे एक फिलॉसफी और निकलती है, इसीलिए कहते हैं ना कि विचार में आप जाते रहेंगे, विचार एक नया नया आता रहेगा। अंतिम सत्य ना किसी को पता हुआ है, ना कभी किसी को पता होगा, क्योंकि उतना हम जान सके, उतना हम समझ सके, एक खाली विचार दे सकते हैं कि देखो हमारे समझ से जितना हम अपने जीवन में पढ़े हैं, समझे हैं, लोगों को देखे हैं, लोगों को सुने हैं, और सभी धर्म जो जगत, संसार, आत्मा के बारे में बताते हैं, वो ये कहते हैं, मेरा पर्सनली मानना ये है, इतना कह सकते हैं। अंतिम सत्य से सिग्नेचर नहीं कह सकते कि नहीं हम कह रहे हैं तो यही सत्य है, ईश्वर को बुला के पूछ लो। ठीक है, तो हम फिलॉसफी को पढ़ने के समय में देखते हैं क्या होता है। फिलॉसफी होती है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा।
ये जैन धर्म की फिलॉसफी है। और जैन धर्म में पहले तो होना चाहिए ज्ञान मीमांसा, फिर तत्व मीमांसा, फिर नीति मीमांसा। लेकिन जैन धर्म में जो ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा में लिंक अच्छा बैठता है। ठीक है, देखेंगे तत्व मीमांसा को कहते हैं मेटाफिजिक्स। तत्व मीमांसा तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मीमांसा, नीति मीमांसा। नीति मीमांसा है। ये फिलॉसफी को समझने के तत्व हैं। ठीक है, तो अब इस क्लास में आपको ऐसे ही सारी बातों पे चर्चाएं होंगी। और आप जो इस पृथ्वी पर जीवन में संसार को लेकर बैठे हुए थे कि सारा चीज ऐसी होता है, तो सारा चीज आपको समझाएंगे तो आप लगे बाप रे ये तो ऐसे भी होता था, हम कभी इस बारे में इस टॉपिक में समझे ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे मेटाफिजिक्स की, तत्व मीमांसा। अभी इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तत्व मीमांसा, इसे कहते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स 3 पार्ट बताता है। पहले कहता है ईश्वर, ईश्वर है, कैसे है, या फिर ईश्वर ने पृथ्वी को बनाई, कितनी मिट्टी लाई, कहाँ से क्या लाया, कैसे पृथ्वी बनाई, ये सारा चीज सोची। और हमारी रचना की। सेकंड वाला जगत, जगत है ये कैसे बना, कैसे क्रिएट हुआ, इसमें लोग कैसे बसे, इन सारी बातों पे जगत बात करता है। फिर जो एक मेन टॉपिक है आत्मा। तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स कहता है आत्मा है नहीं है, लेकिन मेटाफिजिक्स मानती है कि आत्मा है। और एक धर्म जैन धर्म है। जैन धर्म कहता है आत्मा जैसी चीज कोई होती है, और बौद्ध धर्म कहता है आत्मा नाम कोई चीज नहीं होती है। तो नहीं विषय देखो, जैन धर्म आत्मा मान रहा है, बौद्ध धर्म कह रहा है आत्मा नाम कोई चीज नहीं होती है। और वैज्ञानिकों के पास जाओ तो और बताएंगे कि यार आत्मा नाम कोई चीज नहीं होती है। लेकिन वैज्ञानिक हैं जो साइंटिस्ट है, बहुत हद तक ये चीज कंफर्म कर चुके हैं कि कुछ तो ऐसा एलिमेंट, ऐसा कुछ तत्व तो है जो किसी के हृदय में रहती है। इससे क्या हुआ कि जो लोगों का विश्वास इतने दिन से बना हुआ था कि आत्मा नाम की भी कोई चीज होती है, उनके अंदर खुशी की लहर जाग उठी। वो साइंस, हम कहते थे ना ईश्वर है, लोग साइंस वाले मान नहीं रहे थे, लेकिन देखो साइंस कह रहा है कि आत्मा है, आत्मा से कुछ चीज है। ठीक है, तो उनके अंदर खुशी की लहर जाग उठी है। लेकिन जब फिलॉसफी पढ़ते हैं, किसी फिलॉसफर से मिलते हैं, तो उनका सारा सिस्टम वही फेल हो जाता है। फिलहाल साइंस है, आने वाले समय में एक दिन रियल बताएगा कि हाँ आत्मा नाम कोई चीज है और इसी लोग को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। फिर उन्होंने यहाँ तक रिसर्च कर लिया कि आत्मा नाम कुछ चीज तो है। ठीक है, सेकंड मेटाफिजिक्स हो गया। तो सब ड्रीम देखे, सपने देखे, ये हो गया। ये फिलॉसफी का छोटा सा अंश था। इसी परिप्रेक्ष्य में हम और आगे चलेंगे। इसी आगे में हम और टॉपिक लाए हैं। इस क्लास में कई टॉपिक का मिक्सअप रहेगा और उन्हीं टॉपिक जैसे थोड़े थोड़े टॉपिक हैं। अब ये हर वीकली हर एक टॉपिक पे बात की जाएगी। इतना हमारा फिलॉसफी का टॉपिक था जो पूरा हुआ। और फिलॉसफी के बारे में जब बात करेंगे तो और सारी ढेर सारी बात की जाएगी। यहाँ पर तत्व मीमांसा की बात हुई, ईश्वर, जगत, आत्मा, ये सारे हैं और बहुत सारी सी बातें बताई जाएंगी। ठीक है, साथ हम सेकंड टॉपिक देखते हैं, वो भी फिलॉसफी का ही है और जगत को समझने का ही है। जैसे कि हम देखते हैं सत्य, असत्य, पुण्य, पाप, दंड, पुरस्कार।
इन सारी चीजें ये सारी चीजें जो होती है, लोग को कब एहसास होता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। एक वर्ड हम देखते हैं, मूल्य। ये मूल्य जानते हैं, ये मूल्य बड़ा काम का है। इसे हम समझ सकते हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, साथ में पुण्य क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है। सेकंड हम समझ सकते हैं, दंड तुम्हें कब मिलेगा और पुरस्कार तुम्हें कब दिया जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक के बाद हमारा दूसरा टॉपिक आएगा। ठीक, मूल्य ये है। अब देखिए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, दंड आपको कब मिलेगा, पुरस्कार आपको कब मिलेगा। इम्पोर्टेंट ये है, वहां के जहां आपको सत्य असत्य बताया जा रहा है, जहां आपको पुण्य और पाप दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है या फिर समझाया जा रहा है, या फिर जहां आपको दंड दिया जा रहा है या फिर जहां आपको पुरस्कार दिया जा रहा है, उसका आपको दंड देने का, उसको आपको सत्य असत्य और आपको पुण्य और पाप के बारे में बताने और कहने का जो लॉजिक है, उसका एक मूल उद्देश्य क्या है, समझ पा रहे हैं। जैसे कि आप मान के चले, हम पहले दंड और पुरस्कार की नीति को ले लेते हैं। दंड पुरस्कार की नीति को हम देखते हैं, जैसे कि हम अदर कंट्री, एक ऐसा देश है जहां पे बुर्का पहनना बैन है और वहां मना किया जाता है कि बुर्का ना पहने। अब सोच लो, अगर हमारे इंडिया में कोई बुर्का पहनता है और कोई इस्लाम को बचपन से मानता है और अच्छी से नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, लोगों लोगों की सम्मान करता है और बहुत मतलब एकदम धार्मिक मेच्योरिटी, धार्मिक एकदम प्राकृतिक से होना चाहिए। इससे लोग कहते कि हम चाहते थे कि एकदम अल्लाह के जैसे ही एकदम मेच्योर रियलिटी इस्लामिक मानव बन जाए। आप समझ सकते हैं, समझने वाले, ठीक है, बन जाए। और वैसा ही एक गर्ल्स है, बन गई है, लेकिन उसका दुर्भाग्य ये है कि वो इंडिया में नहीं है, वो ऐसी कंट्री में जहाँ पे बुर्का बैन है, जहाँ पे इस्लाम को मानना बैन है, जहाँ पे इन सारी चीज को, इन सारे कृत्य को करना बैन है। अब सोचो, वो अपने दीन को बहुत अच्छे से मानती है और अपने इस्लाम को मानती है, कुरान को पढ़ती है, जो भी उसका ग्रंथ है, सारी चीज को मानती है, बट ये कि जहाँ पे उसका जन्म हुआ वहां पे वो चीजें बैन है। अब बताओ, उसके काम तो अच्छे हैं लेकिन उसे दंड मिलेगा। वो कितना भी कुरान पढ़े, कुछ भी पढ़े, उसे पूरा देश एक हीन भावना से, एक हीन निगाह से देखेगा। अब कहेगी भगवान या फिर अल्लाह, ये क्या हो गया, मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ, आप जानते हैं। तो अल्लाह कहेंगे बेटा क्या बताएं, तुम्हारा हम जन्म अच्छे स्थान, ऐसे स्थान पे किए जहाँ पे इस चीज को मानने नहीं है, गलती हो गई हमसे। अब बताइए, उस देश में इसे दंड दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो उस देश के लोग कहें कि देखो, अगर तुमको इस सारी कृत्य को करना है तो आप किसी ऐसे कंट्री में जाओ जहां पे इसका सम्मान होता हो। फिर उसको, यहाँ के लोग को पता चलेगा यार, इतनी दीनी गर्ल्स हमारे देश में नहीं है, और जिस देश में उस देश के लोग उसे हीन भावना से, घृणा की भावना से देख रहे हैं। फिर लोग पैसे से जुटाएंगे, उसको बुलाएंगे और यहाँ पे बुलाएंगे, उसको अच्छे से माले से स्वागत करेंगे कि वो ऐसी कन्या और ऐसी देवी हमारे राज्य में, हमारे देश में चाहिए, हमारे घर में, हमारे परिवार में चाहिए। वहां कैसे गलती चली गई, वो लगता कुछ गलती हो गई, मिस्टेक भेजने में। तो यहाँ लाएंगे, यहाँ उसे पुरस्कृत किया जाएगा, यहाँ उसका आदर सम्मान, बाजा गाजा गोला, पूरे भारत देश का गोला होगा ना, उसका दगा खत्म कर देंगे। जितना डीजे होगा पूरे देश में सब बुक कर लेंगे। आज किसी की शादी नहीं होगी, किसी की बारात नहीं जाएगी, आज केवल एक समृद्ध सुकन्या का अवतरण हमारे देश में हुआ है। सारा चीज उसे स्वागत में, पूरा भारत पूरा देश बंद। ये सम्मान उसको यहाँ दिया जाएगा, ये पुरस्कार उसको यहाँ दिया जाएगा,
समझिए, आप अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अच्छे हैं। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, अच्छे हैं, लेकिन अगला तुम्हें उसकी जो एक रणनीति, उसका जो एक मूल है, उसके अनुसार चल रहे तो आप अच्छे हैं, उसके अनुसार नहीं चले तो आप बुरे हैं। वही हाल हुआ उस देश में जहाँ इसको सम्मान, अच्छे काम तो कर रही थी, इस्लाम को मान रही थी, अपने दिन को फॉलो कर रही थी, लेकिन वहां के देश पे लोगों को इशारा की पसंद नहीं था, उसे दंड दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। फिर यहाँ के लोगों को पता चला यार ऐसी बात है तो अपने देश में लाओ। ये लोग लाए, पुरस्कार दिए, जैसे ने बता पूरा भारत बंद, पूरा डीजे बुक करो और साया सहनाए उन्हें सब बजा डालो, जो जो हो सारे काम धंधे बंद करो क्योंकि इसका स्वागत करना है। मैं समझ में आया। सेकेंड, पुण्य पाप की रणनीति देखते हैं। ठीक है, पुण्य पाप। अब जगत में, दुनिया में, संसार में जो लोग आएंगे काम तो करेंगे ही। जैसे कि रामायण में एक जगह जब राम जी पढ़ रहे थे तो अपने गुरु जी से ये क्वेश्चन किए कि गुरु जी ये बताइए, आप कहते हैं पाप करना गलत है, पुण्य करोगे स्वर्ग जाओगे और अच्छे से सारा चीज करोगे तो सेवन चक्र होता है, जागृत हो जाएगा, एक परम लौकिक आनंद कि तुम वो करोगे, कल्पनाएं करोगे और तब तुम्हारे पास बहुत शक्तियां होंगी। लेकिन गुरु जी हमको ये बताइए कि इंसान का जन्म हुआ, इंसान जीवन भर कुछ ना कुछ काम करेगा ही, या तो यह पुण्य करेगा या पाप करेगा। तो ऐसे में किसका उद्धार होगा, कौन है जो ईश्वर को प्राप्त होगा? तो गुरु जी कहते हैं बहुत अच्छी बात आपने कही है, तो कहें यहाँ आइए, मेरे पास आइए। तो उन्होंने कहा मेरे पास आइए और अपनी आंखों को बंद करिए और मेरे साथ चलिए। तो वहां पे कुछ विद्यार्थी थे और गुरु जी थे, पढ़ा रहे थे। गुरु जी दुर्भाग्यवश अंधे थे मे भी, या फिर किसी कारणवश वो नहीं देख पा रहे थे। वो शास्त्र का ज्ञान दे रहे थे, बच्चे आराम से पढ़ रहे थे। तो बच्चे पढ़ रहे थे, फिर गुरु जी कहीं कुछ गए, कुछ काम करने लगे, बच्चे खेलने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। तो कहे देखिए राम, ये ऐसे देखो, ये बच्चे हैं, अभी तक आपस में पढ़ रहे थे, खेल रहे थे, अब लड़ाई कर रहे हैं। ये नहीं लड़ाई कर रहे हैं, इनका अहंकार इन्हें लड़ा रहा है। तो इसी प्रकार से जब मानव के अंदर अहंकार की भावना आ जाएगी तब जो कार्य होंगे पाप होंगे, और कोई ईश्वर का नाम लेके और ईश्वर की श्रद्धा से जो कार्य करता है और ठीक करता है वो पुण्य में हो जाएगा। तो इन्हीं सारी बातों को लेके बहुत सारी बातें इस समय भगवान राम के गुरु जी ने उन्हें समझाई कि पुण्य पाप समझ में आया। अब सत्य असत्य, इसको भी समझ लेंगे। अब जो कोई बात होती है या तो वह सही होगी या गलत होगी। अब हम क्लास ले रहे हैं, जितनी बातें बताएं आपको, या तो हो सकता है सत्य होगी या असत्य होगी। ठीक है, और इसका एक सेकंड ऑप्शन ये भी है, हो सकता है कि 25% सही हो, 75% गलत हो, या हो सकता है 75% गलत हो, 25% सही हो। मतलब या तो सही हो, या तो इतना सही है इतना गलत है, या फिर गलत है या फिर सही है। ठीक है, तो सत्य असत्य का मैटर हमारा यहाँ है जीवन को लेकर के। जो हमारा जीवन है, क्या ये हमेशा के लिए सत्य है, या हम दुनिया देख रहे हैं वो सत्य है, या फिर असत्य है, या फिर जो हम मान रहे हैं वो सत्य है, या फिर हम ही नहीं है ये सत्य है। देखिए एक लॉजिक बताएं, आपका जन्म, मान लो मैं, मेरी जो एज होगी 22-23 जो भी हो, मैं जिस दिन से मेरा जन्म हुआ, या फिर आपकी जो एज हो, आपको जिस दिन जन्म हुआ, आप कहते हैं हम एक ही दिन मरेंगे, और हम कहते हैं आप डेली थोड़ा मरते हैं। अब आपकी आंखें खुल गई होगी, यार ये क्या हो रहा है, ये तो हम कभी सोचे नहीं, हम डेली मरते हैं। हाँ, आप डेली मरते हैं। इसकी वजह ये है कि जो सेल से जो एंजाइम जो भी आपके अंदर ऐसी सेल से मौजूद थी, वो सारी बचपन के लिए थी। ठीक है, इसको आप ऐसा समझेंगे
जैसे कोई कुछ, देखो एक पल इसको समझ लेते हैं। सेल्स होती हैं डेली, कुछ होती हैं 1 घंटे में बनती है, 1 घंटे में नष्ट हो जाती है, कुछ होती है 24 घंटे चलती है, कुछ महीने चलती है। ये सारी हमारे पास जो बचपन का बाल था, बचपन की जो सेल्सें थी, जो हमारे बचपन का जो भी ये स्किन था, वो सारा कुछ नहीं है। हमारा जो बचपन का जो पल था, जीवन था, वो डिलीट हो चुका, डिनाई हो चुका। लोग कहते हैं बचपना चला गया और बड़े हो गए और युवावस्था आ गई, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापा हमको लेके जाएगा। बुढ़ापा नहीं लेके जाएगा। जो सेल्सें होती हैं अभी वो बनती हैं, डेड होती हैं, फिर बनती है, डेड होती हैं, तो सारा चेंज होता है। जो बाल पहले था वो हमारा आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो हम ये नहीं कह सकते जो हम अगले साल थे वही आज भी हैं। हमारे अंदर दिन प्रतिदिन डेली चेंजेस आ रहे हैं और ये आते रहेंगे। हम रुक जाएंगे लेकिन चेंज आना नहीं रुकेंगे। तो जो सेल्सें होती है अभी सारी चीज को अपना इंक्रीज कर ले रही है। जब समय आएगा हम बूढ़े होंगे, हमारी सेल्स कमजोर हो जाएंगी, वो सेल्स नहीं अपने उत्पन्न कर पाएंगी। जब उत्पन्न नहीं होंगी फिर डेड नहीं होंगी, फिर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। फिर शरीर कहेगा यार ये सेल्स नहीं अपना जीवन शरीर को झेल पाएंगी, तो क्या कहेंगी, शरीर सेल्स मर जाएंगी तो इंसान का शरीर डेड हो जाएगा, आत्मा जीवित रहेगी, वो ईश्वर पास चली जाएगी। तब लोग कहते हैं हमारे भैया के हमारे ये क्या किए, शरीर छोड़ चले गए, कि डेड हो गई, कि मृत्यु हो गई। इससे आप सत्य असत्य समझ गए होंगे। ठीक है, और अंततः एक टॉपिक फिर इसके बाद इस क्लास को हम समाप्त करेंगे और इसी प्रकार की क्लास लेकर के, अभी इस टॉपिक में, इस क्लास में क्या था, सारे टॉपिक का मिक्सअप था, और अब की जो क्लास आएगी उसमें एक ही टॉपिक पे सारी क्लास रहेगी, जितने भी समय की रहेगी, जितने भी घंटे की रहेगी। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज के युवा को लेकर के। आज के युवा है उसका टेंशन पैसा होना नहीं है, उसकी टेंशन पढ़ना नहीं है, और उसका टेंशन नहीं है कि लोग हमें क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। उसका टेंशन है इससे कोई स्नेह नहीं करता, इससे कोई प्रेम नहीं करता है। तो मान के चलो हमारा उद्देश्य है आपका अगर खाए प्रेम ठीक ठाक चल रहा है, अच्छी बात है, नहीं चल रहा तो तुम तोड़ लो, तोड़ कर अपना जीवन अच्छा करो। एक को छोड़ोगे 10 आएंगे। हमारी राय ये है 10 आए उनको सिलेक्ट करो। आप 10 को देख के ना सिलेक्ट करें कि हाँ ये सही है, बल्कि 10 लोग आपके पास, 10 लोग आपको सिलेक्ट करने वाले हैं और फिर आप किसी एक को चुने, वो इम्पोर्टेंट है। इस बेसिस पे हमारी जो क्राइटेरिया है और सोच है, विचार है, उस पर हम बात करेंगे। देखो मान लो आपका बहुत अच्छे स्नेह है, हम बना ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिथ्या नहीं लीजिएगा सारी बातों को, बस हमारे एक समझाने का पर्सपेक्टिव है। और किसी का नाम न लेते हुए हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं और इनके जीवन के बारे में बात करेंगे। ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। जहां तक मैं जानता हूँ इसमें प्रेम बॉयज और गर्ल्स में होता है। ठीक है, ये भी ईश्वर की कृपा से हुआ है, और मैं आज भी कुछ कह रहा हूँ तो ईश्वर की कृपा है। ये सारी चीज बाद में बात होगी। क्या है कि आज फिलॉसफी की क्लास लिए तो सारा चीज मन हो रहा है कि क्या क्या हम बता दें, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं, क्योंकि समझ सकते हैं। तो इसी टॉपिक के बाद हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे, ज्वाइन करेंगे। लास्ट में जल्दी से चलते चलते समझ लेते हैं। देखो ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, इनका एक समय में प्रेम जो था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें प्लस बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, अच्छे से बात हो जाती है, और ये जब बुलाते तब चले। देखो पहला मैटर, अच्छे से बात हो जाती है, फोन पे हो जाती है, जब बुलाते तब चले जाते हैं, बर्थडे पे गिफ्ट भी देते हैं। हम यही टाइप बात करते हैं। कॉल पे बात हो जाती है, जब ये कहीं बुलाते हैं हाल चाल लेने के लिए, एनी काम कोई मैटर बात करने के लिए ये चले भी जाते हैं। मतलब बुलाते हैं तो कॉल पे बात हो जाती है, बुलाते हैं चले जाते हैं। सेकंड, ये बर्थडे करते हैं तो ये केक भी लाते हैं। हम इसी 3 शब्द से आपको
समझाने का प्रयास करेंगे। देखो, आपका प्रेम अच्छा है, तब की ये कंडीशन है जो हम बता रहे हैं, और जब खराब है, एक तरफा है, तब का मैटर भी है, उसको भी समझाते चलेंगे। क्योंकि क्यों अधूरी बातें छोड़ जाए आपके मन में, जहन में रहे कि यार इसको क्यों नहीं बताया, ये बताए तो मेरा मैटर क्लियर हो जाता। तो उम्मीद करेंगे सारे का मैटर क्लियर हो जाए। नहीं भी होता नेक्स्ट क्लास देखेंगे क्या दिक्कत है, जीवन बहुत बड़ा है, अगले दिन बात किया जाएगा। देखो, आज का अच्छा प्रेम है। अब ये इनसे बात करते हैं 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, बहुत अच्छी बात हो रही है, और ये भी कर रहे हैं, वही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जब हमें पता है दुनिया सत्य नहीं है, आज हम है कल नहीं है, पृथ्वी आज है कल नहीं है, और इतने धर्म के लोग, इतने फिलासफर, इतने साइंटिस्ट लोग मिलकर नहीं बता पा रहे पृथ्वी कब नष्ट होगी, या फिर ईश्वर है, आत्मा है या नहीं है, तो ये कैसे बता पाएंगे कि ये इनके फोन आने के बाद किसी और का फोन, चंगू मंगू किसी और का फोन नहीं आता है। इनके फोन करने के बाद ये फोन करते हैं, फिर इनसे ही बात होती है 1 घंटे, बस 1 घंटे 2 घंटे समझते हैं, 1 घंटे इनसे बात होती है। ये सच बात की बहुत अच्छा प्रेम है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि ये फोन करते तो इनसे भी 1 घंटे बात ना होती है, इनसे भी बात हो जाती है। और ये केवल इन्हीं की तरफ कंडीशन नहीं है, हो सकता है ये बहुत अच्छे हृदय के हों और यही थोड़ा टेढ़े हृदय के हों। देखो, हम बात किसी को एक को लेके नहीं बात करेंगे। अब ये इनसे बात कर लेते 1-2 घंटे, क्या गारंटी कि इनके फोन करते बाद इनका फोन नहीं आता है, हो सकता है। क्योंकि हम कभी भी किसी एक को गलत या एक को सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई हो सकता है कुछ परसेंटेज में कोई गलत कम हो, कोई अच्छा ज्यादा हो, कोई अच्छा कम हो, गलत ज्यादा हो, ये हो सकता है। कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल सिर्फ गलत गलत है और कोई केवल सिर्फ सही सही है। ठीक है, सेकंड देखेंगे, इनका स्नेह प्रेम अच्छा है। ये कहते हैं कल हम चाय की दुकान पे मिलेंगे, चाय पियेंगे, बहुत दिन हो गया है। ये कहें ठीक है, टाइमिंग दे दिए 3:21:56 पर मिलना है, नहीं तो आकाश से बिजली गिरेगी। ठीक है, ये हो गया। और फिर ये चंगू मंगू कहे यार क्या बताएं, यार दिमाग खराब है, आज पेपर बहुत खराब गया है, शीर्षक खराब हो गया हमारा, यूपीएससी के देने गए थे, कहे हम क्या करें, कहे तुम क्या करो यार, मिलना था, चाय पीना था, दिमाग फ्रेश करना था, और क्या, कैसी बात है, तो ठीक है तुम फिर या तो पहले आ, 3 के पहले आ जाओ, 3 के बाद आ जाओ। तो अच्छा देखो, रुको हम 3 बजे 2 बजे कहाँ रहेंगे, ठीक है हम 2:30 बजे आते हैं। 20 बच्चे जाते हैं, कहे ठीक है, कहे कहाँ मिलोगे, कहे वो फलाने की वो है चाय की दुकान, चाय का कैफे है, वही मिलेंगे। ये इनसे पहले मिल लिए, उसके बाद इनसे मिल लिए, हो सकता है इनके मिलने के बाद इनसे मिल लेते, ये बात इनको नहीं पता है। कोई तुम्हारे बुलाने पर आ जा रहा है, इस बात की क्या गारंटी कोई और बुलाता है तो वो नहीं जाता है, हो सकता है। सेकंड, इनका बर्थडे था, और ये कंडीशन ये है कि वही कंडीशन ये भी कर सकते हैं, बात दोनों की है। इनका बर्थडे था, देखो ज्यादातर बर्थडे ज्यादातर बर्थडे यही लोग मनाते हैं, जैसे कि हम हमारे देख लो, हम नहीं मनाते ज्यादातर, क्योंकि उतना हम लोग पास इतना वो ही नहीं है, क्या बोलते हैं, मन जिसको कहते हैं। तो ये बहुत स्नेह करते हैं, इनको क्या करेंगे, कह लो भैया तुम केक ले लो बड़ा सा, अच्छा सा, ये केक है, दे दिए, खुद लेके नहीं गए हैं, ऑनलाइन बुक किए हैं, बड़े बाप की अच्छे औलाद हैं, ऑनलाइन किए हैं। ठीक है, अब इस बात की क्या गारंटी है कि ये चंगी लाल भी केक ना बुक किए उनके लिए, जब ऑनलाइन की फैसिलिटी है केक सॉरी, केक बुक कर सकते हो, खाना बुक कर सकते हो, तो आप बुक कर सकते हो, ये फैसिलिटी है, तो कोई और क्यों नहीं इनके लिए बुक नहीं बुक कर सकता है, वो कोई और भी बुक कर सकता है।
आप हैप्पी बर्थडे बोले, आपको जवाब थैंक यू और आप अच्छे हैं, बहुत आज प्यार आपने केक भेजा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मन कर रहा है कि पूरा एक साथ खा दूं, बट क्या करूं, छोटा सा मुंह हमारा। फिर ये भी चंगी लाल भेज दी है, इन दिन से फोन लगाई हो। थैंक यू यार, बड़ा अच्छा केक था तुम्हारा। मन तो कर रहा था पूरा केक साइज उठा के एक दही खा रहा हूँ, बट क्या करूं, छोटा सा मुंह हमारा। बात समझ आई? ये है अच्छा प्रेम का दृश्य। 12 साल, 10 साल, एकदम हृदय वाला, जो कभी अटूट न टूटने वाला बंधन है। ठीक है, जब न टूटने वाले बंधन में ऐसी सारी कंडीशन आ सकती है, तो वन साइडेड में क्यों नहीं आ सकता है? वन साइडेड में कौन लोचा है, खैर समझ लेते हैं। हो गया। ठीक है, ये दो हैं। अब जब अच्छे में इतना सारा था, तो वन साइड में तो मान लो इनके सबसे वन वन साइडेड हो, जैसे इनके सबसे वन साइडेड हो, दोनों का मैटर है। वन में क्या है, ये तो पता है, एक चंगी लाल कोई हो गई, तभी हमसे स्नेह नहीं हो पा रहा है। इनको भी पता है, इनके पास भी एक मंकी लाल कोई हो गई, इसलिए हमसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब ये इसका इसमें कभी कभी मन होता है कि क्या बताएं वो सारी चीज। तो सीधा सीधा मतलब ये है, अच्छे प्रेम में ऐसा हो सकता है। तो हमारा सीरियस सीरियस टॉपिक है कि आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपने जीवन को समझें, और जीवन में बहुत सारे काम दिए कि उसको करिए। ये सब चीज नहीं हुआ तो बाद में कर लेंगे। ठीक है, और हम कहते हैं एक खत्म नहीं हो जाता है, एक नहीं समझा दूसरा कोई और समझेगा। हो सकता है आज निकलने परसों में अच्छा कोई मिले। ठीक है, और बाकी अच्छा दिन का कंडीशन यही है, आप किसी से अच्छे से बात करते हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि वो किसी और से अच्छे से बात नहीं करता है। सेकंड, आप उसका बर्थडे था, आप केक दिए, क्या गारंटी कोई और ना दिया हो। आप बुलाए अच्छे से आते हैं, कोई और बुलाता है, क्या गारंटी कुछ अच्छे नहीं आते हैं। बहुत रियलिटी और समझने वाली बात है। तो थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह की टॉपिक्स वाली क्लास लेकर के, और हर वीकली इसी चैनल पे। और आपने इतना देर समय दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपने विचार और अपने क्वेश्चंस, अपने टॉपिक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि इस टॉपिक पे हम अगले वीडियो में अगले क्लास में बात कर सकें, और उम्मीद करेंगे आपके सारे क्वेश्चन का जवाब उसमें सम्मिलित रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।